आज के वीडियो में मैं 6 ऐसे लाइफ मिस्टेक्स शेयर करने वाली हूँ जो कि लुकिंग बैक आई विश आई डिड नॉट डू इन माई 20s। हाय एवरीवन, वेलकम टू इनसाइडर ज्ञान। मेरा नाम सौमी है। आई एम इन IIT दिल्ली एंड ISB हैदराबाद एलम एंड इस चैनल पे मैं बहुत सारा करियर एक्सपीरियंसेस, लाइफ एक्सपीरियंसेस शेयर करती हूँ, थोड़े बहुत एजुकेशनल वीडियोस बनाती हूँ, MBA रिलेटेड बहुत सारा कंटेंट बनाती हूँ। सो एनी ऑफ दोज थिंग्स इफ दे इंटरेस्ट यू, प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू द चैनल। तो मैं ना बहुत सारे मिस्टेक्स इन माई 20s वीडियोस देखती रहती हूँ एंड बहुत सारे से मैं रिलेट करती हूँ। कुछ मुझे लगता है कि मैंने नहीं करी है, विच आई फील ग्रेटफुल अबाउट। बट द थिंग अबाउट 20s इज राइट, लाइक इट्स सच अ प्राइम टाइम इन आवर लाइफ। हमें अचानक से एक फ्रीडम मिली होती है। हम में से कई लोग काम करना शुरू करते हैं सो दैट फाइनेंशियल फ्रीडम हिट्स अस, एंड देन हम में से बहुत सारे लोग कॉलेज जाना शुरू करते हैं तो हम घर से बाहर रहते हैं तो वो एक फ्रीडम हमें मिलती है। बहुत सारी चीज़ें इस चक्कर में हम ग्रांटेड ले लेते हैं विदाउट थिंकिंग कि आगे जाके क्या होगा। ऑब्वियसली मैंने भी लिया, तो उन्हीं में से मैं कुछ अपने 6 मिस्टेक्स शेयर करने वाली हूँ। मिस्टेक नंबर 1 इज नॉट इंक्लूडिंग हेल्थ इन योर लाइफ स्टाइल। नाउ हेल्थ, अब 30s में मैं हूँ तो मुझे रियलाइज़ होता है कि कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हेल्थ इज़ वन थिंग जो आपके लिए कोई भी नहीं कर सकता एंड इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। अगर आप हेल्दी है तो आप आसपास के लोगों को खुश रख सकते हैं क्योंकि आप खुद भी खुश होंगे। आपको जो ड्रीम्स या एम्बिशंस है आप उसको परस्यू कर सकते हैं, so on and so forth. And the biggest thing about health is it's a lifestyle. Like you can't eat healthy one day, you can't go for exercise one day and not do it for the rest of say 5 days of a week and still feel hopeful कि तुम मतलब कुछ काम करेगा and you will be healthy in the long run, right? ऐसा नहीं होता। हेल्थ को अपने लाइफस्टाइल में इंटीग्रेट करना बहुत ज़रूरी है and that includes both movements, exercise, workout, whatever, and हेल्दी ईटिंग। आयरनी इज ऑल्सो दैट 20s में हम ऑब्वियसली अपने प्राइम टाइम में होते हैं, हम फिट होते हैं और हमें कभी रियलाइज ही नहीं होता कि हमें हेल्थ के लिए कुछ करना चाहिए। एंड जब तक हम 30s में आते हैं और ये सब थोड़े बहुत इश्यूज, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट लाइक हार्ट प्रॉब्लम्स और इतने बड़े बड़े ग्रेव इश्यूज, बट थिंग्स लाइक बैक पेन, नी पेन, ये सब जब छोटी छोटी चीज़ें शुरू होती है ना 30s में, तब रियलाइज होता है कि यार काश 20s में ये हैबिट बिल्ड कर ली होती। 20s में इफ वी स्टार्ट इंक्लूडिंग हेल्थ इन आवर लाइफ स्टाइल, इट ऑल्सो बिकम्स अ हैबिट फॉर द लॉन्ग रन। 30s में आके हम थोड़े से रिजिड हो जाते हैं, फ्लेक्सिबल कम रहते हैं, हमारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी और भी बहुत सारी आ जाती है। इस चक्कर में ना तब एक नया चीज़ अपने लाइफस्टाइल में इंक्लूड करना काफ़ी डिफिकल्ट होता है, विच इज़ वाई आई थिंक 20s इज़ द बेस्ट टाइम टू इंक्लूड हेल्थ इन योर लाइफस्टाइल। एंड बिगेस्ट थिंग अबाउट हेल्थ इज़ कि हेल्थ में कोई शॉर्टकट नहीं है। मतलब शुरू में कई बार मैंने भी बहुत सारे फैट डाइट्स फॉलो किए हैं वेट लॉस करने के लिए एंड दे हैव वर्कड ऑल्सो। वेट लॉस के लिए तुम अगर ना खाना खाओ तो ऑब्वियसली यू विल लूज अ लॉट ऑफ वेट, बट लॉट ऑफ दैट इज लाइक वाटर वेट एंड दैट इज नॉट अ सस्टेनेबल वे। Mistake number 2, money mistakes. And the 2 biggest money mistakes that I had done was not having a strategy for investing and not budgeting very well. Now 20s में obviously हम में से most of us will start getting financial freedom and वो पैसा आते ही हमें एक टेंडेंसी होती है कि हम खर्च कर दें, क्योंकि अब तक हम अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंट होते हैं। हर चीज़ के लिए हमें अपने पेरेंट्स से परमिशन लेनी पड़ती है। बट अचानक से जब आपके पास अपना आप पैसा कमाना शुरू करते हो, फील लाइक बाइंग दैट आईफोन और बाइंग अ कार और वट एवर माइट फ्लोट योर बोट। मेरा ना थोड़ा सा उल्टा था। मैं हमेशा से कभी भी लाइफ में जितना भी कमाया है, जैसे 5th year ऑफ माई कॉलेज वी यूज्ड टू गेट अ स्टाइपेंड ऑफ लाइक 8,000 रुपीज़। मैं 8,000 रुपीज़ हो या जब मैंने कमाना शुरू किया तब 50-60 हज़ार रुपये हो, जब भी मैंने कोई भी पैसे कमाए हैं उसका हमेशा 50 to 70% हमेशा सेव किया है। दैट्स जस्ट वेरी बिल्ट इन टू माई DNA बिकॉज ऑफ how my upbringing has been, what I have seen in my parents. मेरे मम्मी पापा ने मुझे जो जो सिखाया है उसके हिसाब से। तो मैं कभी भी बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं करती थी, बट टू
बिग मिस्टेक्स, वन इज बजटिंग. अगर मैं बजट करती होती ना, मतलब मैं हमेशा ऐसे रफली एस्टिमेट करके खर्चा करती थी. बट अगर मैं बजट करती तो कई लोगों के पास क्या होता है, कई लोगों को सेव करने की ज़रूरत होती है. मेरा उल्टा था, मेरा ज़्यादा सेव हो रहा था. कई कई महीने में 75-80% भी सेव कर लेती थी, एंड जिसकी मुझे ऑनेस्टली ज़रूरत नहीं थी. आई कुड हैव लिव्ड माई लाइफ अ लिटिल बिट मोर. एंड वो सब क्लैरिटी आपको तभी मिलेगी जब आप बजट करोगे. सो एक तो मुझे लगता है कि वो मिस्टेक मुझे नहीं करनी चाहिए थी उस टाइम पे. यू नो, इफ़ यू वांट टू लर्न अ कोर्स और वांट टू गो ट्रैवल, और मे बी थोड़ा बहुत अगर एक्सपेंड करना भी चाहो तो कर सकते हो, एंड यू शुड. सेकेंडली, डिसिप्लिन अबाउट इन्वेस्टिंग. मतलब मैं खर्चा नहीं करती थी, बट मेरा सेविंग्स ऐसा नहीं कि एक्टिवली कहीं इन्वेस्ट हो रहा था. लैंड में मुझे इन्वेस्ट करने का कोई शौक नहीं था. एफडीज़ क्योंकि घर वाले बनाते थे तो मैं एफडीज़ में बना के रखती थी. जो पीपीएफ वगैरह में इन्वेस्ट करना होता है वो भी बेयर मिनिमम ही करती थी, बाकी सारा सेविंग्स में पड़ा रहता था, विच इज़ अ रियली बैड वे ऑफ मैनेजिंग मनी. एंड ऑल ऑफ इट ऑब्वियसली बिकॉज अवेयरनेस नहीं थी, घर पे ऐसा कोई नहीं था सही रास्ता दिखाने वाला. फिर धीरे धीरे जैसे जैसे और पैसा आना शुरू हुआ तब हमने ये सब सीखा कि एक्टिवली इन्वेस्ट कैसे करें, डिसिप्लिन्ड वे में इन्वेस्ट कैसे करें. और अब तो ऑब्वियसली यूट्यूब में इतना सारा ज्ञान है. बट दोज आर डेफिनेटली टू वेरी बिग मनी मिस्टेक्स दैट आई हैव डन इन माई 20s. मिस्टेक नंबर 3, नॉट maintaining the relationships that I had formed in college or even otherwise. मतलब मैं हमेशा से ना बहुत introverted person हूँ. मैं अपने साथ बहुत comfortable रहती हूँ, and I've always had a tight set of 3 or 4 friends जिनके साथ मैं constant touch में रहती हूँ, या you know, I'll make effort to stay in touch with them and like be their friend for a longer time. बट लुकिंग बैक अब मुझे लगता है कि जो वाइडर सर्कल है, जिनके साथ आप इतने क्लोज भी नहीं होते हो, बट यू नो यू हैव स्टडीड टुगेदर, सो यू कैन sort of maintain that relationship so that it keeps on expanding your network. आजकल तो मतलब वर्ल्ड इतनी इंटरकनेक्टेड हो गई है कि नेटवर्क के अलावा किसी चीज़ का कोई काम नहीं होता. सो समटाइम आई रिग्रेट नॉट पुटिंग इन दैट मच एफर्ट इन टू मेंटेनिंग सम ऑफ द रिलेशनशिप्स विच आई हैड बिल्ट ड्यूरिंग कॉलेज और जस्ट बाय यू नो इन आउटसाइड इवेंट्स एट्सेट्रा. फनी थिंग इज ना कि 20s में नेटवर्क का इम्पैक्ट इतना पता भी नहीं चलता हमको, बिकॉज हमारे तरह के लोग होते हैं, हमारे लेवल पे जूनियर्स होते हैं सब, तो वो हमारे मतलब हम किसी से हेल्प मांगे भी तो भी वो लोग क्या ही हेल्प कर लेंगे हमारी. मतलब तुम खुद ही सोचो, व्हेन यू आर इन योर 20s तुम्हारी कितनी ही औकात है, तुम किसी और की ज़्यादा हेल्प कर पाओगे. थोड़ा बहुत गाइडेंस दे सकते हो अपने से 1-2 साल जूनियर्स को, बट दैट्स अबाउट इट, राइट. बट व्हेन यू आर इन योर 30s दैट्स व्हेन जो तुम्हारे दोस्त हैं वो भी अपने अपने फील्ड्स में लाइक अच्छे अच्छे पोजीशंस में पहुंच चुके हैं. दे आर लाइक बिल्डिंग देयर ओन स्टार्टअप्स और डूइंग ऑल दीज कूल थिंग्स, एंड दैट इज व्हेन यू स्टार्ट seeing the benefits of a network thoda sa late in your life. But if you don't maintain those relationships in your 20s, then you literally have to start afresh in your 30s, and that's not a good thing to do. So if you continue your relationship, then you also get to cross learn quite a bit कि दूसरे लोग जो आपसे different fields में है वो कैसे काम कर रहे हैं, उनका life कैसा चल रहा है, वहाँ पे career progression कैसी होती है. All those kind of cross learnings also happens which you might miss out on if you don't invest your time and energy in maintaining the relationships that you build. Mistake number 4. I was very hesitant to ask for help. Obviously, upbringing उसमें काफ़ी मैटर करता है, but मुझे हमेशा ये लगता था कि कोई मेरी मदद क्यों करेगा, मतलब उसका क्या इंटरेस्ट है मेरी हेल्प करने में. जबकि कोई ऑब्वियसली मेरे से मदद मांगता था, छोटा मोटा जितनी मेरी हैसियत होती थी, ऑब्वियसली आई वुड हेल्प. सो आई डोंट नो व्हाई आई नेवर थॉट दैट दे वुड हेल्प एज वेल. बट बहुत ही ज़्यादा हेजिटेंस थी, बहुत ही ज़्यादा आई वुड से आई वॉज ऑल्सो शाई टू आस्क फॉर हेल्प. मुझे ऐसा लगता था कि इफ़ आई एम आस्किंग फॉर हेल्प मे बी आई एम नॉट सेल्फ सफिशिएंट इन माई सेल्फ. एंड थोड़ा सा मैं अपब्रिंगिंग के बारे में इसलिए बोल रही थी क्योंकि मेरे घर पे ना हमेशा मम्मी पापा दोनों ने हमेशा सिखाया टू डिपेंड ऑन योर सेल्फ फॉर एवरीथिंग, टू लाइक for money or for other things, always like depend on yourself and be self-sufficient to the extent possible, which is a great life learning. But
at the same time maybe sometimes it made me a little too rigid and too shy also. मतलब मेरी personality भी ऐसी open नहीं थी कि मैं बहुत comfortable feel करूँ जाके लोगों से मदद मांगने में. So these obviously have hampered me in a lot of ways. Like I never cold emailed people because मुझे लगता था कि मैं cold email करूँगी तो कोई मेरे को क्यों ज़्यादा भाव देगा. I never, अगर मुझे किसी चीज़ में मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा होता था तो आई नेवर आस्क माई कलीग्स फॉर हेल्प और माई फ्रेंड्स. जैसे कॉलेज में कुछ समझ नहीं आ रहा है, आई वॉज ऑलवेज वेरी हेजिटेंट टू आस्क माई फ्रेंड्स टू टीच मी. बट द ट्रूथ इज आज दुनिया इतनी इंटरकनेक्टेड है, थिंग्स यू कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स वेरी वेरी एफिशिएंटली इफ यू डिवाइड एंड कॉन्कर एंड इफ यू आर asking for help. Obviously you need to know how to ask for help. Just ki help me is not going to help. You also have to help the other person help you. So all of those things I realize now, and बहुत सारा हेजिटेंस अब इसलिए भी ब्रेक हो गया है क्योंकि कंसल्टिंग में भी, जैसे मैं इतने टाइम से कंसल्टिंग में काम कर रही हूँ, बहुत सारा इंटरडिपेंडेंसीज है बिटवीन डिफरेंट स्टेक होल्डर्स. मुझे खुद को ऑब्वियसली काफ़ी लोगों की मदद करनी पड़ती है जब मैं खुद ओवरवेल्म्ड हूँ तब भी, एंड उसी तरह से बाकी ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने सिमिलर टाइप के प्रोजेक्ट्स किए हैं या नॉलेज शेयर कर सकते हैं, उनसे भी मेरी हेल्प मतलब मुझे चाहिए ही होती है. लाइक आई एम फोर्स्ड कंपेल्ड टू आस्क फॉर हेल्प. सो उस हिसाब से आज मैं काफ़ी लेस हेजिटेंट हूँ, एंड ऑब्वियसली आई ऑल्सो क्वाइट ओपनली एडवाइज टू पीपल टू लाइक गेट एज मच हेल्प एज यू कैन इन द राइट वे. एक छोटा सा किस्सा मुझे याद आया. जब मेरी फर्स्ट जॉब थी वहाँ पे मुझे कुछ तो रिसर्च करने का काम दिया गया था, एंड आई जस्ट couldn't find that piece of information, or I couldn't find it after 1 or 2 hours. It never struck me that I should go and ask my senior कि कोई डेटाबेस बता दो जहाँ पे मिलता हो, या कुछ और लीड्स दे दो, ये मुझे नहीं मिल रहा है तो मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए. मैंने 2-3 घंटे और उसमें बिताया रिसर्च करने में. फिर जब मीटिंग हुई तब मैंने बोला कि मुझे ज़्यादा कुछ नहीं मिला. दैट्स सो इनएफिशिएंट राइट. मैं अगर जाती उस बंदे के, मतलब मेरा जो सीनियर था उसके पास, उसने मुझे उस टाइम पे मीटिंग में तुरंत 3 डेटाबेस बता दिए जहाँ पे ये डेटा है, एंड ही न्यू बिकॉज ही हैड ऑलरेडी गॉन थ्रू दैट फेज बिफोर. आई डिड नॉट नो बिकॉज आई डिड नॉट. मुझे बस ये लगता था कि सीनियर ने मुझे काम दिया है तो मुझे खुद ही फिगर आउट करके काम करना है, विच इज़ नॉट रियली ऑलवेज ट्रू. You should try to figure out things, but if you're not able to, there's no harm in asking and just checking with people कि किसी को पता है कि नहीं. हो सकता है कि किसी और को भी नहीं पता, तब तो ठीक है, तुम्हें कुछ करना पड़ेगा. बट ऐसा भी तो हो सकता है कि किसी और को पता हो एंड तुम्हारा लाइफ बहुत आसान हो जाए. Mistake number 5 was to constantly compare myself with others and then feel underconfident when I did not match up to others. That's such a toxic way of living life and shamefully I have done it. Comparison तो मुझे लगता है कि life का part हो चुका है. Everyone, like society starts comparing you, like they put you in a rat race as soon as you're born, right? तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे दोस्तों से कंपेयर करते हैं, सिबलिंग्स के बीच में कंपैरिजन्स होती रहती है. सोसाइटी विल फोर्स यू टू कंपेयर योर सेल्फ विद अदर्स. अभी जैसे व्हेन यू बिकम एन अडल्ट में भी, अरे इसकी देखो इसकी शादी हो गई, तुम्हारी क्यों नहीं हो रही है, या फिर अरे देखो ये बंदा इतने अच्छे कॉलेज में जा रहा है, यूएस में पढ़ने जा रहा है, तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे, तुम्हें एमबीए करना है कि नहीं करना. इस तरह के कंपैरिजन्स चलते रहते हैं, राइट? लाइक व्हेन यू आर यंग स्पेशली यू डोंट रियलाइज दैट everyone has their own path. So obviously मैंने भी अपने आप को compare किया because that was a way of life. Everyone used to compare me, so I thought that's the right way to live life as well. तो स्कूल में तो इतना फर्क नहीं पड़ा because I was always like good. I excelled. So किसी और के साथ कंपेयर करूँ तो if I'm winning then इतना फर्क नहीं पड़ता, right? But when I went to college, तब reality hit really hard when I compared myself to others and saw that there were so many people smarter than me, getting better internships, getting better grades than me, and that period of time made me a very underconfident person who did not believe in my own abilities. उसके कारण मेरी obviously अपनी performance काफ़ी hurt होती थी, anxiety काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लग गया था, and it took me a long time to sort of get back that belief in myself. Honestly, आज मैं काफ़ी better position में हूँ, and there's this one time I remember which sort of flipped something in me. जैसा होता है ना, हम जैसे मैंने जॉब
ज्वाइन करते हैं हम लोग, तब ऐसा लगता है कि यार इस बंदे को हमसे बेटर ग्रेड कैसे मिल गई, या इस बंदे को हमसे बेटर बोनस कैसे मिला ईयर एंड में. सो ऐसा ही एक टाइम था, मेरा ईयर एंड बोनस वाज not as good as one of my very close friends, and obviously उस टाइम पे मुझे काफ़ी दुख हुआ. But at the same time, you know, I was at that phase where I had figured out for myself that work is a way of life, but it's not the only thing that I have to do. I need time to focus on myself also. And throughout the year, I had prioritized my work that way. मैं ऐसे कई चीज़ें होती थी जो मैं अलग से इनिशिएटिव लेके कर सकती थी, बट आई डिड नॉट, बिकॉज मेरा जो नॉर्मल काम था वो इतना बिजी चल रहा था, उससे ही मुझे अपने आप के लिए टाइम नहीं मिल रहा था. एंड आई प्रायोरिटाइज माई ओन टाइम एज वेल. सो तब मुझे लगा कि यार पूरे साल जब मैंने अपने टाइम को भी प्रायोरिटाइज किया है, काम को थोड़ा कम किया है वर्सेज द अदर फ्रेंड हु इज कंपेयरिंग माई बोनस विद, ऑब्वियसली मेरा बोनस तो कम होगा ही ना. सो when we compare ourselves with others, I feel like a lot of times we don't also realize that everyone has different priorities, right? हम अपने priorities के हिसाब से हमें कितना मिल रहा है, that is what matters more than दूसरे इंसान ने कैसा परफॉर्म किया. एंड आई एम नॉट सेइंग इट्स ईजी बिकॉज इट्स क्वाइट डिफिकल्ट. लाइक आई सेड, सोसाइटी फोर्सेज यू टू कीप कंपेयरिंग योर सेल्फ विद अदर्स. इवन ऑन सोशल मीडिया कुछ लोग जल्दी जल्दी ग्रो कर जाते हैं. तो शुरुआत, मेरे जो यूट्यूब के शुरुआत के ईयर्स थे, तब भी मैंने इस पर बहुत ज़्यादा अपने आप के साथ डिबेट किया था कि यार मेरे फॉलोअर्स क्यों नहीं बढ़ रहे, मतलब वाई एम आई सो स्लो इन ग्रोइंग. एंड देन आई इवेंचुअली रियलाइज दैट मेरा जो कॉन्टेंट है वो एक niche public के लिए है, and whoever I'm making content for, they are very engaged with my type of content. I can make, like, say, personal finance videos or things which will go viral very very soon, IIT related videos, and maybe I'll have 1 million subscribers, but maybe that engagement level will not be there, and maybe I'll not be happy with the content that I'm creating as well. So let's stop comparing. I think it's something it's hard to do, but we all, like, let this be a gentle reminder to you all as well to do your own part. The last mistake, and mistake number 6 that I did big time in my 20s, is not being confrontational. By that I mean, अगर मुझे किसी चीज़ के लिए no बोलना होता था, I was very hesitant to say no. I always ended up saying yes. I was also, अगर हमारे बीच में किसी भी, like, friend हो या कोई कलीग हो, कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता था, आई वॉज immature enough to think that these are personal differences, and I let that affect our relationship. Even if I had very strong points of view against the person, I was very hesitant to share it on people's faces. I was also terrible at addressing issues, ऐसा होता है ना, कई बार अपने फ्रेंड्स के साथ ही थोड़ी बहुत लड़ाई हो जाती है, बट लड़ाइयाँ तो हर relationships में होती है. I would, at that point of time, I would prefer to not talk to that person rather than address the issues and resolve it like a mature relationship. And looking back, I think this happened because of 2 key reasons. Number 1 is obviously I cared too much about what people would think, and confrontation obviously आसान तो नहीं होता है, क्योंकि वहीं पे खड़े खड़े आपको कुछ heat लेना है या heat देना है. It's not always easy. And number 2 is maybe my communication was not that good as well, because I never knew कि अगर मैं कुछ बात करना चाहूँ, रिजॉल्व करना चाहूँ, तो मैं बोलूँ क्या. लाइक, हाउ डू आई कम्युनिकेट समथिंग विच doesn't hurt the other person too much, but is also like a nicer way of saying things, but it also emphatically puts my point across. मुझे वो आता ही नहीं था, and maybe that's why I was so hesitant to confront things. But ये जो hesitancy है वो अब इसलिए काफ़ी better है, because obviously मतलब age के साथ you obviously mature, but even otherwise, like workplace, when you start working, you realize that there are a lot of work related conflicts that you'll have to resolve on a day-to-day basis, and when that happens, that's when it really strikes you कि ये सारे जो conflicts है, कई सारे conflicts are just work related or not personal at all, so we shouldn't take them to our heart. At the same time, hence it becomes a little easier to confront people on this or put across your point of view, and at that point of time, if someone
does take it personally, then it's really not your responsibility to make the other person understand. मतलब everyone should be mature enough. You should be mature enough कि तुम्हारे साथ अगर कोई ऐसा कुछ शेयर करे, you don't take it personally, but you don't really hold that responsibility for the other person. Obviously, I'm also a lot more tactful and diplomatic in my communication these days, which makes things a little easier. But yeah, these are some of the mistakes that I made in my 20s, and when I reflect today, I realize these were big mistakes. But I'm sharing because अगर आप में से कोई ऐसा कर रहा है तो you can consciously make an effort not to do it, and I'm sure some of you might relate to some of these mistakes as well. So if you resonated, drop me a comment. But that's about it for this video. Hope you guys found it helpful to some extent. If you did, like कर देना वीडियो को, and please subscribe to the channel for whatever reason if you haven't already, and I'm going to see you in the next one. Till then, bye.